Hey everyone, welcome to Shatak Academy. Our today's topic is Administrative Machinery of Madhya Pradesh. It is divided into 4 different parts. Those 4 different parts are legislative, executive, judiciary and local self-government. Legislature, first topic is legislature, first part is legislature. We have parliamentary form of government in our country. पार्लियामेंट एट द सेंटर इज़ इक्वल टू लेजिस्लेचर एट द स्टेट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जिस तरह से पार्लियामेंट जो काम सेंटर में करती है वही काम लेजिस्लेचर जो है स्टेट में करती है। देन लेजिस्लेचर इज़ कंस्टिट्यूटेड ऑफ गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर जो हमारे होते हैं ही और शी इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। वो स्टेट के हेड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो लेते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट लेते हैं सेंटर में, उन्हें अपॉइंट कौन करता है? ही और शी इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और रिमूव भी वही कर सकते हैं। और वो रहते कहाँ हैं? जो हमारे गवर्नर होते हैं वो रहते हैं, एमपी के गवर्नर जो होते हैं वो रहते हैं राजभवन भोपाल में, जो कि ऑफिस कम रेसिडेंट ज़्यादा है होता है उनका। नेक्स्ट इज़ हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ एमपी। हमारे एमपी के पहले गवर्नर कौन रहे? तो हमारे एमपी के पहले गवर्नर जो थे वो थे श्री पट्टाभी सीतारामैया साहब, जो कि 1 नवंबर 1956 में बने और 13 जून 1957 तक रहे। नेक्स्ट वॉज हु इज़ प्रेजेंट गवर्नर ऑफ एमपी। मतलब कि अब हमारे एमपी के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? तो हमारे एमपी में प्रेजेंट गवर्नर है श्री लालजी टंडन साहब, जो कि 29 जुलाई 2019 में बने और अभी भी वही हैं। इन्होंने रिप्लेस किसे किया? इन्होंने रिप्लेस किया आनंदीबेन पटेल को। आनंदीबेन पटेल कौन है? आनंदीबेन पटेल जो थी वो हमारे एमपी की गवर्नर तो थी ही, लेकिन ये हमारे एमपी की सेकंड फीमेल गवर्नर थी। इससे पहले हमारे एमपी में सिर्फ एक ही फीमेल गवर्नर रही। नेक्स्ट इज़ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसका जिक्र किस में किया गया है? आर्टिकल 168 टू 212 पार्ट 4 डील्स विद स्टेट लेजिस्लेचर। ये स्टेट लेजिस्लेचर से डील करते हैं ये आर्टिकल्स। उनके बारे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में इन आर्टिकल से हम जान सकते हैं। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर दैट इज़ ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली और लोअर हाउस और विधान सभा एंड नो लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब कि हमारे एमपी का जो लेजिस्लेचर है वो कैसा है? यूनिकैमरल है। यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। दैट इज़ नो अपर हाउस, ओनली लोअर हाउस। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 क्या कहता है? आर्टिकल 169 प्रोवाइड्स पावर टू स्टेट टू मेक लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय पासिंग रिजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजॉरिटी। मतलब कि आर्टिकल 169 जो है ये हमें स्पेशल पावर प्रोवाइड करता है ताकि हम स्पेशल मेजॉरिटी पास करके हम मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक स्पेशल मेजॉरिटी पास होगी, जिससे हम लेजिस्लेटिव असेंबली में एक स्पेशल मेजॉरिटी पास होगी, जिससे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बना सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है बट वी कैन मेक बट हमारे यहाँ सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है जो कि लोअर हाउस कहलाता है और मैंडेटरी। हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होना ज़रूरी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। सेकेंड इज 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। ये क्या करता है? ये प्रोवाइड्स पावर टू मेक लेजिस्लेटिव काउंसिल इन एमपी। ये अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था ये प्रोवाइड करता है हमें हमारे स्टेट को पावर टू मेक लेजिस्लेटिव काउंसिल और अपर हाउस इन मध्य प्रदेश। बट इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में? हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल स्ट्रेंथ है 230 + 1। मतलब कि एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर है और 230, दैट इज़ 231, टोटल 231। रिजर्वेशन कितना है इसमें? रिजर्वेशन एससी के लिए 47 है और एसटी के लिए 35 है। जो अभी प्रेजेंट में हमारी असेंबली जो है वो 15th असेंबली है। अभी श्री कमलनाथ जी को रिमूव करके शिवराज सिंह चौहान जी फिर से हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं।
प्रेसिडेंट इज स्पीकर ऑफ एमपी स्टेट असेंबली। प्रेजेंट इज स्पीकर ऑफ एमपी स्टेट असेंबली। अभी हमारे एमपी स्टेट असेंबली के स्पीकर कौन है प्रेजेंट में? तो एनपी प्रजापति। और फर्स्ट स्पीकर कौन थे हमारे असेंबली में? तो पंडित कुंजीलाल दुबे। स्टेट जो है पार्लियामेंट में कितनी सीट्स कैरी एलोकेट हैं हमारे स्टेट के लिए? तो 29 सीट्स जो हैं एलोकेटेड हैं इन लोकसभा एंड 11 सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में जो भी सीट्स एलोकेटेड होती हैं वो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से होती हैं। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से पार्ट है? फर्स्ट पार्ट इज गवर्नर। तो गवर्नर आर्टिकल 153 जो होता है, इट प्रोवाइड्स फॉर पोस्ट ऑफ गवर्नर फॉर एवरी स्टेट एंड कैन बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन वन स्टेट एज वेल। मतलब कि आर्टिकल 153 जो है वो गवर्नर की पोस्ट के लिए अपॉइंट करने के लिए कहता है। और ये एक गवर्नर जो है, एक आदमी जो है, या वन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ वन और टू स्टेट्स एज वेल। नेक्स्ट इट इज़ अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। मतलब कि गवर्नर को अपॉइंट और रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं और अपॉइंट भी वही करते हैं। नेक्स्ट इज चीफ मिनिस्टर। सो हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एंड आर्टिकल 163 जो है, इट प्रोवाइड्स फॉर ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट। नाउ नेक्स्ट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आर्टिकल 163 जो है, इट स्टेट्स दैट देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज गवर्नर फॉर एग्जीक्यूटिव टास्क। मतलब कि स्टेट्स में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो होने चाहिए। किस लिए? ताकि वो गवर्नर को एडवाइस कर सकें एग्जीक्यूटिव टास्क परफॉर्म करने के लिए अपना प्रॉपरली। चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी एट प्रेजेंट इज़ श्री शिवराज सिंह चौहान। हमारे एमपी के अभी प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो श्री शिवराज सिंह चौहान हमारे अभी प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर हैं। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? श्री कमलनाथ जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एमपी एंड एमपी गवर्नमेंट बोथ इज़ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। मतलब हमारे यहाँ जो भी ऑफिशियल काम्स होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में होते हैं? वो हिंदी लैंग्वेज में होते हैं, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में है। देन नेक्स्ट इज़ प्रेसिडेंशियल रूल। प्रेसिडेंशियल रूल जो है हमारे यहाँ कब कितनी बार इम्पोज हुआ? 3 टाइम्स इम्पोज हुआ जब से हमारा एमपी 1956 में बना। फर्स्ट कब था? 29 अप्रैल 1977 टू 25 जून 1977। देन 18 फरवरी 1980 टू 8 जून 1980 एंड थर्ड इज़ 16 दिसंबर 1992 टू 6 दिसंबर 1993। मतलब 3 बार हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल रूल्स जो हैं वो इम्पोज हुए। अदर मेंबर्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ स्टेट। मतलब स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कुछ और मेंबर्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्रेजेंट करते हैं। दे आर फर्स्ट इज़ चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी कौन होता है? हेड ऑफ द सिविल सर्विसेज इन द स्टेट। मतलब स्टेट में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन सब का हेड होता है चीफ सेक्रेटरी। सेकेंड इज़ स्टेट सेक्रेटरीट। स्टेट सेक्रेटरीट जो होते हैं वो असिस्ट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ताकि वो अपने वेलफेयर वर्क्स जो हैं और पॉलिसीज़ जो हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकें। नेक्स्ट इज़ डिविजनल हेड। हमारे यहाँ टोटल कितने डिविजन्स हैं? हमारे यहाँ टोटल 10 डिविजन्स हैं और हर डिविजन्स का एक टोटल 10 डिविजन्स है और हर डिवीज़न का हेड होता है डिविजनल कमिश्नर। डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट्स का हेड होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स या कलेक्टर्स। देन डिस्ट्रिक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स एंड उसमें सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होते हैं उसके हेड होते हैं। देन सब डिवीज़न इज़ डिवाइडेड इनटू तहसील्स, तो उसके हेड होते हैं तहसीलदार। RCVP नारहुना एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज़ इन भोपाल। मतलब कि RCVP नारहुना एकेडमी कौन सी एकेडमी है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी है जहाँ पे सारे भी पब्लिक सर्विस कमीशन से जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। देन जुडिशियल सिस्टम ऑफ अवर MP दैट इज़ जुडिशरी। तो हमारे MP का जो हाई कोर्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे MP का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? जबलपुर में है। इसकी 2 और ब्रांचेस हैं, वो दोनों कहाँ हैं? वो ग्वालियर और इंदौर में हैं। जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनका हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी जो होता है, डिस्ट्रिक्ट जज इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी बिलो हाई कोर्ट
and act as district judge for civil cases and session judge for criminal cases. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो सबसे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है। किसके बाद? हाई कोर्ट के बाद सबसे जो हेड हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट जज, और ये डिस्ट्रिक्ट जज की तरह एक्ट करता है सिविल केसेस के लिए और सेशन जज की तरह एक्ट करता है क्रिमिनल केसेस के लिए। ओके, सो नेक्स्ट इज़ एट प्रेजेंट हमारे यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं एमपी हाई कोर्ट के, वो कौन हैं? वो श्री अजय कुमार मित्तल जी हैं। और हमारे फर्स्ट जो चीफ जस्टिस थे वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। लोक अदालत के बारे में तो हम कई बार सुनते आए हैं। ये हमारे यहाँ परफॉर्म की जाती हैं टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन टू पार्टीज़, दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, ताकि बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से केस को हल किया जा सके, और जुडिशियल सिस्टम का बर्डन कम करने के लिए लोक अदालत बनी थी। इन्हें प्रिसाइड कौन करता है? इट इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय सिटिंग और रिटायर्ड जज, कोई भी प्रिसाइड कर सकता है। एंड इसके जो ऑर्डर्स होते हैं वो जो होते हैं ऑर्डर्स इनके जो होते हैं दे कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी अदर कोर्ट, वो किसी और कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये जुडिशरी का जो है बर्डन कम करने के लिए है। सो इनका जो भी केस का जो भी ऑर्डर आता है वो सेटल हो जाता है, इसलिए अपील करने का दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज़ एमपी स्टेट जुडिशियल एकेडमी इज़ लोकेटेड इन जबलपुर। एमपी की जो स्टेट जुडिशियल एकेडमी है वो जबलपुर में लोकेटेड है, और नेशनल जुडिशियल एकेडमी जो है वो भोपाल में लोकेटेड है। यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे ट्रेनिंग होती है फॉर सर्विस ट्रेनिंग टू जजेस को सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे स्टेट में जो है वो है ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय क्या होता है? यहाँ पे फॉर डिस्पोजल ऑफ लोकल केसेस, जो भी लोकल केसेस होते हैं उनके डिस्पोजल के लिए ग्राम न्यायालय बनी हुई थी, लेकिन ये ट्राइबल एरिया को कवर नहीं करती हैं। और झालता ग्राम न्यायालय नीमच में जो बना वो हमारा फर्स्ट ग्राम न्यायालय था। होप यू हैव एंजॉयड इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस